गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल के रूप में काम को करना। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर आर टुगेदर कॉल्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़ के किसी काम को करते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अगर हम क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं कलेक्टिवली, तो हम आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारे पास आइडियाज़ थॉट्स बढ़ जाएंगे। इन केस हम स्टेशनरी, बुक्स, कॉपी, पेन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो उनके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंट। कंप्यूटर नेटवर्क होने की वजह से हमें जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनमें अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आपस में एक दूसरे के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट कम आएगी। सेकंड नंबर है स्पीड। नेटवर्किंग दो तरीके से हम जनरली यूज़ करते हैं, वायर्ड एंड नॉन वायर्ड। वायर्ड का मतलब जो आपका केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और दूसरा होता है नॉन वायर्ड, जो आज की डेट में डिश केबल हम यूज़ करते हैं, DTH। स्पीड, क्योंकि ये कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनकी स्पीड, वर्किंग स्पीड क्या होती है काम करने की, वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। थर्ड है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। हम उस नेटवर्क में किसी भी एक कंप्यूटर को बॉस, हेड या सर्वर बना देते हैं, जिससे हम उन सारे कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और उस जो सर्वर है वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का कार्य करता है। फोर्थ नंबर आता है सिक्योरिटी। जब हम अपनी नॉलेज को एक से ज़्यादा जगह शेयर करते हैं, अपने डेटा को एक से ज़्यादा जगह रखते हैं, तो हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं कई जगह, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर। रिसोर्स शेयरिंग, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हमें अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होगी, केवल एक प्रिंटर से हम वर्क को कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ आपका रिसोर्स शेयरिंग का। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में आता है कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क कैन नॉट बी यूज्ड अफेक्टिव द परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम्स। इसमें क्या होगा कि वो उसको जो परफॉर्मेंस है वो पूरे होल सिस्टम की एक जगह कलेक्टिव होकर के आपको दिखाई देगी। इफ़ द सर्वर डेवलप्स ए फॉल्ट, अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर सारी कनेक्टिविटी हमारी ब्रेक हो जाएगी। जितने हमारे कंप्यूटर्स ऐड होते चले जाएंगे उतना उन पे काम, वर्कलोड, नेटवर्क का साइज बढ़ता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, ट्रैफिक कहीं ना कहीं, नंबर ऑफ़ सिस्टम जितने बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी उसके अंदर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उतना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए चाहिए, उसमें है पहला है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब होता है जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सारे वर्क स्टेशन कहलाते हैं। इज ए कंप्यूटर इंस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल यूज इन द नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। उस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं ना, वर्क स्टेशन बोला जाता है। सेकेंड नंबर आता है सर्वर। सर्वर जैसे हम आप एग्जांपल ले सकते हैं, उस नेटवर्क के अंदर जैसे जब भी कोई टीम गेम होता है उसके अंदर एक लीडर बनाया जाता है, कैप्टन, जो उन सारी एक्टिविटीज़ को देखता है।
ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर को हेड बनाया जाता है, बॉस बनाया जाता है, सर्वर बनाया जाता है। वो सर्वर रेस्पॉन्सिबल होता है इन सारे वर्क स्टेशंस के बीच में कनेक्टिविटी करने के। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी जिसको बोला जाता है, ये हार्डवेयर प्लेस्ड होता है इनसाइड सिस्टम यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, जो हमारी कनेक्टिविटी करने में यानी नॉन वायर्ड में ये काम आता है। ट्रांसमिशन चैनल्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल, दी चैनल्स कुड बी वायर्ड और नॉन वायर्ड। हम किस मोड में कनेक्टिविटी करने का मोड क्या है, वो हमारा ट्रांसमिशन चैनल कहलाता है, जैसे वायर्ड और वायरलेस। डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्किंग, दीज आर द चैनल्स। उन्हें चैनल्स बोला जाता है। अब बारी आती है टाइप ऑफ नेटवर्क्स की। हमें आपस में कनेक्टिविटी करनी है तो जनरली हम 3 तरीके से वर्क करते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटे एरिया की नेटवर्किंग अगर हमें करनी होती है लिमिटेड प्लेस की, तो उसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हेन द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन द सेम सिटी, जब हम एक ही शहर के अंदर, उसका एरिया काफ़ी वाइड हो जाता है, कई सारे लैन मिलकर के एक वैन क्रिएट करते हैं, यानी पूरी सिटी को आप कनेक्ट करना चाहते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। उस नेटवर्क को जो नाम दिया जाएगा वो होगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 3rd नंबर पे आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑल ओवर द वर्ल्ड सब चीज़ें सैटेलाइट्स के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू या जुड़ी हुई होती हैं। अब बारी आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज ए सर्वर, यूजुअली कनेक्टेड टू ए मल्टीपल कंप्यूटर कॉल्ड क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर का मतलब जो हम नॉर्मल कनेक्टिविटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। क्लाइंट, अभी हमने वर्क स्टेशन पढ़ा, जब हमारे वो इंडिविजुअल जुड़े हुए होते हैं, जब नेटवर्क में जुड़ने के बाद जो मिड में एक कंप्यूटर जिसको हेड बनाया जाता है, जिसे हम सर्वर कहते हैं, उसके साथ जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उन सबको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्लाइंट बोला जाता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज a type of network which each version has the equivalent capability of the responsibilities। पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट में क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होंगे वो सब इक्वलेंट होंगे लाइक ए सर्वर। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी, उन सब का अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, उसके अंदर मेन कौन है, सर्वर। बाकी सब क्लाइंट के पास तक इंफॉर्मेशन, डेटा डिलीवर, वो सब चीज़ें सर्वर करता है। जबकि पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट के अंदर सभी कंप्यूटर्स अपने आप में सर्वर बन जाते हैं। एडवांटेज, इट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। और डिसएडवांटेज क्या है, सपोर्ट सेंट्रली मैनेज सिक्योरिटी, इट डज नॉट प्रोवाइड द बैकिंग अप ऑफ द फाइल्स। क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। जब डिपेंडेंसी होती है तो हम एक दूसरे को अपना डाटा शेयर करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ अगर कभी भी हमारा डेटा लॉस्ट होता है तो उसका डेटा बैकअप हमने कहीं भी नहीं किया हुआ होता। अब बारी आती है टोपोलॉजी की। नेटवर्किंग को करने के तरीके को टोपोलॉजी बोला जाता है। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। नेटवर्क कनेक्ट करने का तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। सबसे पहली टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। जैसा फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, सभी कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, जो भी डिवाइसेस हैं वो सब एक सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। सबसे इजी, कंफर्टेबल और सबसे आसान ये बस टोपोलॉजी है। ईच कंप्यूटर इज लिंक्ड टू अनदर बाय tapping into the common cable. It uses a single cable and does not require additional hardware to implement the network.
The main disadvantage is that the connection between nodes is broken, no data transfer carried out of the network is repaired. सबसे आसान है क्योंकि आपने केवल एक सिंपल वायर्ड के थ्रू कनेक्टिविटी, एक वायर आपने बिल्कुल सीरीज में रखनी है और इन सब इक्विपमेंट की कनेक्टिविटी उस वायर से कर देना है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस आपकी वर्किंग मोड में नहीं है, नहीं काम करती है, डिसकनेक्टिविटी अगर उसकी हो जाती है तो पूरा नेटवर्क हमारा क्लोज हो जाता है, वर्किंग में नहीं रहता है। ईजी है इंस्टॉल करना। इसका एडवांटेज की बात करें, डू नॉट रिक्वायर मच केबलिंग, ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल केबल के थ्रू हमारा हो जाता है। डिसएडवांटेज, बैकअप केबल फेल्स, द एंटायर नेटवर्क इफेक्टिवली बिकम अनयूजेबल, यानी किसी भी कंडीशंस में अगर हमारा केबल में कोई प्रॉब्लम्स आती है, पूरी नेटवर्किंग हमारी क्लोज हो जाती है। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना टिपिकल हो जाता है कि हमारा फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट की लाइन तक किस जगह फॉल्ट है, उसमें काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। स्टार टोपोलॉजी, अगेन वी हैव अ फिगर, हमें फिगर दिखाई दे रही है, स्टार की फॉर्म में बना हुआ है। इसके मिड में जहाँ हब आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्वर की तरीके से वर्क करता है। से जितना भी डेटा डिलीवर होगा वो इस सर्वर के थ्रू होगा। अगर सर्वर ही प्रॉब्लम करेगा तो आपकी डेटा कनेक्टिविटी सब जगह चली जाएगी, नेटवर्किंग। एल्स अगर एक या दो हमारे बीच में कोई कंप्यूटर करप्ट हो जाता है तो बाकी में सर्वर के थ्रू, वाया सर्वर हम क्या काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग को यूज़ कर सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी, रिंग की शेप में हमारे पास कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इसमें किसी भी फॉल्ट को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। केबल की रिक्वायरमेंट औरों के मुकाबले कम है और जैसा दिखाई दे रहा है रिंग की फॉर्म में हमारा जिस सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और बीच में सर्वर होता है। केबल और डिवाइस ब्रेक इन द लूप लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंटायर नेटवर्क। अगर ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है सर्वर, इसकी कनेक्टिविटी क्लोज होती है,